हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रजापति टेली क्लास। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि टेलीवर्ड पासवर्ड को कैसे चेंज किया जाता है, स्प्लिट कंपनी डाटा क्या है, ठीक है, और साथ साथ में यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़ क्या है। तो आइए चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ जाइए डाउन एरो से या फिर कीबोर्ड से सी प्रेस कर दीजिए। कंपनी आपको जो भी आपको बनानी है इस नाम से, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर फिल करना होता है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और कंपनी को टेलीवर्ड पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। रिपीट 1 2 3 4, जो भी आपको पासवर्ड देना है फिर कंट्रोल ए कर दीजिए, फिर 1 2 3 4 और एक्सेप्ट। देखिए अब आपकी कंपनी यहाँ पर टेलीवर्ड पासवर्ड विद क्रिएट हो गई। इस कंपनी को सेट करना है तो आप क्या करेंगे, सेट कंपनी या फिर Alt+F1। ये देखिए बंद हो गई। अब उसी कंपनी को ओपन करना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट कंपनी या फिर कीबोर्ड से F1, ठीक है। हमारी कंपनी कहाँ है दोस्तों, मैंने बताया था जब भी हम टेलीवर्ड पासवर्ड यूज़ करते हैं कंपनी हमारी स्टार स्टार में आती है। तो कंपनी हमारी क्या है, ये है, और इसका कोड क्या है 10010। जब इसको आप ओपन करेंगे तो 1 2 3 4 सेम पासवर्ड डालेंगे तो कंपनी हमारी ओपन हो जाएगी। चलिए ये तो आपको पता ही था। अब सीखते हैं इस पासवर्ड को चेंज कैसे किया जाता है। चेंज करने के लिए आप जाएंगे कहाँ पर, कंपनी इन्फो में। ये कंपनी इन्फो में चेली टेल वर्ड पासवर्ड पे आप इस पे जाएंगे, एरो से डाउन एरो अप एरो का यूज़ कर सकते हैं। जिस पे भी जाना आप सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी पूछेगा, आप वो बता देंगे। करंट पासवर्ड क्या था, मतलब ओल्ड पासवर्ड, तो जो भी आपका पासवर्ड था ओल्ड वो डाल देंगे। और न्यू पासवर्ड डाल देंगे जो भी डालना। मैंने 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 डाल के एक्सेप्ट कर दिया। गलत हो गया, 1 2 3 4 5 एक्सेप्ट। ये देखिए एक्सेप्ट चेंज हो गया। तो अब आप इसको क्लोज करेंगे, मतलब कंपनी को सेट करेंगे Alt+F1 से, और कंपनी को सेलेक्ट करेंगे F1 से। तो आप जब जहाँ देखेंगे तो आपको एक नया कोड क्रिएट हो जाएगा 10011 में। तो ये भी आपकी कंपनी है, लेकिन इस कंपनी में आपका ओल्ड पासवर्ड मांगेगा, और आपकी ये न्यू कंपनी है, इसमें आपका जो न्यू पासवर्ड है वो मांगेगा। तो आप इसको जो सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो जो भी आपका न्यू पासवर्ड होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंटर करेंगे, देखिए तब भी आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। तो समझ में आया दोस्तों कि चेन टेलीवर्ड पासवर्ड को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम सीखते हैं स्प्लिट कंपनी डाटा। स्प्लिट कंपनी डाटा का यूज़ क्या होता है कि मान लीजिए कि 1 साल का फाइनेंशियल है, उसका डाटा पर डे रिकॉर्ड हो रहा है, और उस डाटा को हर एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग हाफ हाफ डिवाइड कर दिया जाए कि 3 महीने का डाटा एम्प्लॉय ए संभालेगा, 3 महीने का डाटा एम्प्लॉय बी संभालेगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्प्लिट कंपनी डाटा का। कंपनी के डाटा को हम टुकड़ों में बांट देते हैं। तो आप डाउन स्प्लिट कंपनी डाटा पे जाइए, एंटर करिए, और फ्रॉम कब से कंपनी का डाटा आपको डिवाइड करना है वो यहाँ पर डेट दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपका यहाँ पर टेलीवर्ड पासवर्ड पूछेगा, जो भी आपका होगा वो डाल देंगे, और 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखिए, और आपका यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो कंपनी है वो डिवाइड हो गई है 1 जुलाई से। पहले 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी कंपनी, पर 1 जुलाई से कंपनी का डिवाइड अलग हो गया। इसी तरह हम हर मंथ का कंपनी डाटा डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़। सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़ जब होगा दोस्तों, जब हम कंपनी क्रिएट करते समय यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़ करेंगे। तो आइए फिर से एक न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। क्रिएट कंपनी, यहाँ पर KNP जो भी आपको नाम देना है कंपनी का, स्टेट जो भी सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर टेलीवर्ड पासवर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव नेम होगा वो 1 2 3 4 पासवर्ड जो भी आपको यहाँ पर देना है कंट्रोल ए, ठीक है। जैसे ही आप उसको पासवर्ड देंगे एक्सेप्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन आ गया। सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़ होता है कंपनी को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़ होता है कि कंपनी में जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको डाटा के अकॉर्डिंग पासवर्ड सेट करने के लिए होता है। तो आप डाउन एरो से सिक्योरिटी कंट्रोल पे जाएंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। फिर यूज़र एंड पासवर्ड जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ सिक्योरिटी 3 तरह की होती है टैली में। एक होती है डाटा एंट्री,
एक होती है टैली डेट नेट यूज़र, एक होती है टैली डेट नेट ऑडिटर। डाटा एंट्री में क्या होता है कि एम्प्लॉय को सिर्फ डाटा एंट्री बेस पे रखा जाता है, ठीक है। टैली डॉट नेट यूज़र क्या होता है? टैली डॉट नेट यूज़र एक तरह के यूज़र होते हैं जिनको कंपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए वो एम्प्लॉय लखनऊ में काम करता है और किसी काम से वो दिल्ली गया है, तो दिल्ली में बैठे बैठे लखनऊ के ऑफिस का काम वो अपने दिल्ली में जो सिस्टम है उस पर कर सकता है। शर्त लेकिन ये होती है कि दोनों में इंटरनेट होना चाहिए, दोनों में सेम वर्जन होना चाहिए, प्लस दोनों में लाइसेंसी मोड होना चाहिए, ठीक है। तीसरा होता है हमारा टैली डॉट नेट ऑडिटर। टैली डॉट नेट ऑडिटर का काम क्या होता है कि टैली में जितने भी लेज़र वाउचर एंट्री है उनको चेक करना, एडिटिंग करना, जो सही है उसको एक्सेप्ट करना, जो गलत है उसको डिलीट करना, ठीक है। अब इससे हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के लिए आप कीबोर्ड से एस्केप का यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज़र एंड पासवर्ड पे जाएंगे पासवर्ड सेट करने के लिए। अब पूछेगा डाटा एंट्री, तो डाटा एंट्री सेट कर लेंगे। जो भी आपका एम्प्लॉय नाम होगा वो यहाँ पर दे देंगे, जो भी एम्प्लॉय का पासवर्ड होगा वो सेट कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑनर का, जैसे कि मान लीजिए आपने टैली डॉट नेट ऑडिटर का पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर नेम ऑफ़ यूज़र पूछेगा लेकिन आगे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। लेकिन ये तब संभव होगा जब हमारी कंपनी लाइसेंसी मोड पे होगी, ठीक है। तो मैं इसको डाटा एंट्री में समझ लेता हूँ। बी इन डाटा एंट्री, एम्प्लॉय नेम बी और इसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 और इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। मैं इससे बाहर निकलता हूँ, स्केप, ठीक है। अब मैं सारी कंपनी को सेट कर देता हूँ। तो सेट कंपनी के लिए ऑल्ट प्लस F1 एंटर, ऑल्ट प्लस F1 एंटर, ऑल्ट प्लस F एंटर। कंपनी को ओपन करने के लिए F1 का यूज़ करेंगे। तो जब भी हमारी कंपनी क्या थी, KNP। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कंपनी का ओनर मैनेजर जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड लगाया, अगर वो कंपनी ओपन करता है तो वो अपना नेम ऑफ़ यूज़र और पासवर्ड यहाँ पर डालेगा, कंपनी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इससे बाहर निकलेंगे तो उसको क्या होगा कि उसको जो गेटवे ऑफ टैली की जो कंपनी की सारी रिपोर्ट, जैसे कि बैलेंस शीट, पीएल, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, वो सारी चीज़ें दिखेंगी जो कंपनी में उसको वो देख सकता है, ठीक है। लेकिन उसी कंपनी को अगर एम्प्लॉय ओपन करता है तो उसको बैलेंस शीट, पीएल, स्टॉक समरी ये सब नहीं दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए हम कंपनी इन्फो पे जाते हैं, अल्ट प्लस F3 करते हैं और कंपनी को सेट कर देते हैं अल्ट प्लस F1 से। फिर से सेलेक्ट कंपनी F1 और उसी कंपनी को मैं फिर से ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने नेम ऑफ़ यूज़र जो एम्प्लॉय को डाटा एंट्री करने के लिए दिया था उसका नेम जो भी था वहाँ यहाँ पर डाल देंगे, उसका जो भी पासवर्ड था वो यहाँ पर हम सेट करके ओपन कर देंगे। 1 2 3 4 5 सॉरी 2 3 4 5, ये देखिए ओपन हो गई। ये देखिए ओपन हो गई। अब इससे बाहर निकलेंगे, क्या करेंगे, एस्केप। तो जब भी देखो इसको एस्केप करके बाहर निकलते हैं तो देखेंगे कि गेटवे ऑफ टैली की विंडो काफ़ी शॉर्ट हो गई, डाटा अकॉर्डिंग के शॉर्ट हो गई कि डाटा एंट्री वाला जो एम्प्लॉय है वो क्या कर सकता है, डाटा एंट्री। वो बैलेंस शीट, पीआर, रेशियो एनालिसिस, स्टॉक समरी किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं देख सकता है। यहाँ तक कि वो मास्टर मतलब लेज़र भी क्रिएट करना चाहे तो नहीं कर सकता, वो सिर्फ डाटा एंट्री पास कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो पे हम सीखेंगे कि बैकअप क्या होता है और रिस्टोर क्या होता है। थैंक यू दोस्तों।